हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स ब्रिज। क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 को स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है लीनियर इक्वेशन गिवन है और इस लीनियर इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of one variable by the expression in terms of the other variable to solve the pair of linear equation। हम यहाँ पे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एंड उस वैल्यू को हम दूसरे लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, x के वैल्यू को हम फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से और x का इक्वेशन जब फाइंड होगा उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे या तो x का हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो y का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को यहीं पे रहने देते हैं और इक्वल टू 14, y को हम RHS साइड लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वाई। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी कि x का एक हमने वेरिएबल को फाइंड कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर हम सेकेंड इक्वेशन से x या y का वैल्यू फाइंड करते तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, सेम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे देखिए क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई और फिर यहां पे क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां पे देखिए यहां पे x है, x की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे, 14 माइनस वाई और एक ऑलरेडी कितना गिवन है, माइनस वाई गिवन है। तो ये कितना हो गया, 14 माइनस वाई और इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 को अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 और 2 5 से 10, y की वैल्यू आ गई वो कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी एक में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे हो जाएगा x और प्लस y इज इक्वल टू 5 है तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5 और इज इक्वल टू 14। फिर यहां पे x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो यहां पे x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो लिखेंगे देयर फॉर x का वैल्यू आया 9 आया एंड y इज इक्वल टू 5। ये हो गया आंसर हमारा फर्स्ट का। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं और फिर s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको हम फर्स्ट क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2s और प्लस 3t और इज इक्वल टू 6। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे
2s और प्लस 3t और इज इक्वल टू 6 कितना हो जाएगा 36। यहां पे जो ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो इजी होगा फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे एस इज इक्वल टू 3 प्लस कितना हो जाएगा टी। अब यहाँ पे जो एस का वैल्यू हमें मिल गया, एस के वैल्यू को जो क्या कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहां पे जो क्या कर देते हैं, एस के वैल्यू को जो पुट कर देते हैं। तो यहां पे जो सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहां पे 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और एस का वैल्यू हमें कितना है 3 प्लस टी। तो यहां पे जो एस की जगह पे जो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 प्लस टी। तो यहां पे देखिए कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू एस की जगह पे 3 प्लस टी और प्लस यहां पे कितना है 3t और इज इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ये क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जो 6 प्लस 2 इंटू टी 2t और प्लस 3t इज इक्वल टू 36। फिर क्या हो जाएगा, 6 को जो है RHS साइड में लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये दोनों जो है लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और t और इज इक्वल टू 36 और माइनस 6। फिर क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 और ये कैंसिल होगा, तो 5 6 30। तो t इज इक्वल टू आ गया कितना 6। अब हम क्या करते हैं, t की वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं। तो यहां पे जो है लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो यहां पे क्या हो जाएगा एस माइनस और टी की जगह पे कितना पुट कर देंगे 6 और इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें मिलेगा एस इज इक्वल टू 3 और 6 जो है RHS साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 6। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 9। तो यहां पे लिखेंगे देयर फॉर एस इज इक्वल टू 9 एंड टी इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया सेकेंड का। अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। तो इसको जो हमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो हम क्या कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो है पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे जो क्या करते हैं y को जो हम RHS साइड में लेकर जाते हैं, y RHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस y, और इक्वल टू इस 3 को जो LHS साइड में लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा कितना 3x और माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे जो हमें y का वैल्यू जो फाइंड हो गया। अब हम इस y के वैल्यू को जो क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में जो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन यहां पे है 9x माइनस 3 और y। तो y की जगह पे कितना पुट करेंगे
3x माइनस 3 और इज इक्वल टू कितना है 9 है। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 9 और इज इक्वल टू 9। यहां पे क्या है 9x माइनस 9x लाइक टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा ये कट हो जाएगा। तो कितना आया 9 इक्वल टू 9। यहां पे क्या आया 9 इज इक्वल टू 9। यहां पे जो हमें कोई वैल्यू नहीं मिला। ओके यानी कि जो हमें जो कोई भी जो है ऐसा जो किसी दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू नहीं मिला। ये थर्ड इक्वेशन को क्या कर लेंगे यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू कुछ भी जो है पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है तो ऐसे जो इक्वेशन को जो हम क्या बोलते हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं कि उसके जो सभी टर्म्स क्या है यानी कि इसके रेशियो जो है इक्वल है और इक्वल रेशियो का जो है बहुत सारे जो क्या होंगे सॉल्यूशन जो है बन सकते हैं। तो यहां पे जो लिखेंगे दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव infinitely many solution। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। इसको जो हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। फिर नेक्स्ट 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। यहां पे हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से जो है किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू फाइंड करते हैं फिर उस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 0.2x प्लस 0.3y और इज इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट यहां पे क्या होगा यहां पे जी 0.2x को यहीं पे रहने देते हैं और 0.3y को RHS साइड लेकर के चले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -0.3y। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना हो जाएगा 0.2। तो ये आ गया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को जो है सेकेंड इक्वेशन में जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यहां पे है 0.4 और x की जगह पे हम पुट करेंगे 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2 फिर प्लस 0.5y और इज इक्वल टू 2.3 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं 0.2 से 0.4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। यहां पे कितना हो जाएगा 2 फिर 2 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13 2 जा 26 तो कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा और माइनस 3 2 जा 6 0.6y हो जाएगा और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहां पे क्या करते हैं 2.6 को जो RHS साइड में लेकर चले जाते हैं। तो यहां पे जो क्या हो जाएगा यहां पे क्या है -6y और प्लस 0.5y इन दोनों को जो है माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.1 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे -0.1 y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6।
फिर यहाँ पे हो जाएगा -0.1y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -0.3। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1। अब यहां पे जो ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो क्या आया, y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे y का वैल्यू को जो है इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में जो है पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे है 0.2x और प्लस 0.3 और y है, तो y इज इक्वल टू कितना है, 3, तो 3 रख देते हैं और इज इक्वल टू 1.3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2x और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 और इज इक्वल टू 1.3। देन 0.2x और इज इक्वल टू 1.3 और ये प्लस में है 0.9, तो अगर जो हम इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा -0.9। देन x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा और अपॉन 0.2, ये कट होगा तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2। तो हमें जो ये वैल्यू मिली, देयर फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यह आंसर हो गया फोर्थ का। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2x और प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0। इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, एंड स्क्वायर रूट 3x और माइनस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू 0, इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से जो हम x के जो वैल्यू को जो फाइंड करते हैं और फिर उसके वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है √2x और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, √2x को यहीं पे रहने देते हैं और इक्वल टू √3y को जो है आरएचए साइड में लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में √3y। उसके बाद से जो है x के वैल्यू को फाइंड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √3y अपॉन √2 हो जाएगा। अब x के वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन में जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन कितना है, √3 और x, तो x हमारा कितना आया, -√3y अपॉन √2, देन -√8y और इज इक्वल टू 0, इतना है। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 इंटू √3 3 और y अपॉन √2 और माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं √2 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 एलसीएम हो गया, √2 से √ कैंसिल हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y ही आएगा। फिर माइनस √2 √8 से जो मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 16, 8 टू जो 16 √16 और √16 का रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा,
3y और -4y इज इक्वल टू -7y और √2 है और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, -7y इज इक्वल टू √2 को जो है LHS साइड लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू √2 ये भी जो है 0 हो जाएंगे। देन y इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो y हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब y की जो वैल्यू को जो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन यहां पे है √2x और प्लस √3y, तो y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 0 और इज इक्वल टू 0। देन √2x और प्लस √3 इंटू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो गया, √2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन √2, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। यानी कि जो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां पे जो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया फिफ्थ का। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, इस जो फ्रैक्शनल जो इक्वेशन को हम जो सिंपल फॉर्म में जो कर देते हैं। तो सिंपल फॉर्म में जो इसको पहले जो हम सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो 3 को जो इसके जो नोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 जो 9x हो जाएगा, और माइनस 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में, और उसके जो नोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो 5 2 जो 10y और इज इक्वल टू -2। अब यहां पे जो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 9x और माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जो 12, और माइनस में तो माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को जो फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x इज इक्वल टू -12 और -10y जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा +10y। देन x इज इक्वल टू -12 और +10y अपॉन हो जाएगा 9। इसको जो हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहां पे जो हमें x का जो वैल्यू भी मिल गया और इसको जो हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन को भी जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे भी जो एलसीएम ले लेते हैं 3 और 2 का, कितना हो जाएगा 6। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और 2 की टेबल में जो 6 3 टाइम्स में, तो 3 से जो है y को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 3y और इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब यहां पे क्या करते हैं, 2x और प्लस 3y और 6 को जो है यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 6 है इसको इक्वल टू के उधर लेकर के जाएंगे तो 13 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6, और ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे आया 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x के वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second 2, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो x इज इक्वल टू कितना है
-12 और प्लस 10y अपॉन कितना हो जाएगा 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे जो x के वैल्यू को जो पुट कर दिया हमने किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। अब इसको जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू -12 -24 और प्लस 2 इंटू 10 20y अपॉन यहाँ पे 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे ये 9 एलसीएम हो जाएगा, 9 एलसीएम होगा तो ये सेम होगा -24 और प्लस 20y और यहाँ पे जो है 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 9 3 जा 27y और इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, 9 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है 13 से, तो 9 13 जो 117 और फिर यहाँ पे समझिए 9 जो है अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 से, तो ये हो जाएगा 117 और 20 प्लस 27 ये हो जाएगा 47 और 24 जो हम इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 24। ओके, तो यहाँ पे जो लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 और प्लस ये दोनों जो है प्लस होंगे तो 47 y इज इक्वल टू और 39 जो 117। नेक्स्ट यहाँ पे 47 y इज इक्वल टू 117 और प्लस कितना हो जाएगा 24। देन 47 जो उधर जाएगा तो जो डिवाइड में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू इसको प्लस करते हैं तो 4 7 11 का 1 कैरी 1 और 2 1 3 और 1 4 अपॉन 1 और यहाँ पे हो जाएगा 47 और 47 3 जो कितना होता है 141 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो y का वैल्यू हमें मिल गया, y के वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे जो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू -12 और प्लस 10 और y की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 अपॉन हो जाएगा 9। देन -12 और प्लस 10 3 से 30 अपॉन 9, तो ये कितने के इक्वल हो जाएंगे, माइनस होगा तो 18 अपॉन 9, 30 में से जो 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 और 9 2 ज़ा 18। तो यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2, तो हमें जो दोनों वैल्यू मिल गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा 6 का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड्स द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx और प्लस 3। यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो जो है हमारा जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, एक फर्स्ट दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड है 2x और माइनस 4y इज इक्वल टू 24। यहां से हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर कर उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड करना है किसका, m का, और m का वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y का वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा किसका, m का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जी कैसे जो सॉल्व करेंगे, इसको भी जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा जो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे, क्वेश्चन क्या है 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन को जो है देखिए कैसे जो सॉल्व करते हैं, यहाँ से जो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा क्या हो जाएगा x माइनस 2y और इज इक्वल टू -24। फिर यहाँ पे क्या होगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -24
और डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे आया x माइनस 2y इज इक्वल टू -12। फिर यहीं से जो x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12, और ये माइनस में है, LHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2y हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड का जो हमने जो x का वैल्यू जो फाइंड किया, इसको जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x, और x इज इक्वल टू कितना है -12 और +2y के इक्वल है, और +3y इज इक्वल टू 11। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x और +3y इज इक्वल टू 11, तो 2 का 2 हमने जो पुट किया, और x की जगह पे जो हमने पुट किया कितना -12 + 2y और +3y इज इक्वल टू 11। ओके, अब इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 12, तो प्लस माइनस -24 हो जाएगा, और प्लस फिर यहाँ पे जो 2 × 2 = 4, y + 3y इज इक्वल टू 11। 24 को जो अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे तो किसमें माइनस में, तो जो किसमें हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे जो लाइक टर्म्स में जो दिख रहा है 4y + 3y, तो ये हो जाएगा 7y और इज इक्वल टू 11 + 24। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 35। फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 35/7, और 7 5 = 35, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे जो क्या करते हैं, y के वैल्यू को जो सेकेंड इक्वेशन में जो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू -12 और +2 और इनटू y, तो y का जो वैल्यू कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -12 और 5 × 2 = 10, तो दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे जो हमें दो वैल्यू मिल गए, किसका x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, m के वैल्यू को जो फाइंड करना है यहाँ पे इस इक्वेशन से, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx + 3। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या y इज इक्वल टू mx और +3, तो वैल्यू जो पुट कर देते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना है 5 और m इंटू x इज इक्वल टू -2 और +3। अब 3 को जो है अपोजिट साइड लेकर आते हैं LHS साइड में, तो क्या हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, देन ये कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू -2m, तो m इज इक्वल टू 2/-2, ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/-1 इज इक्वल टू -1, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ये आंसर हो गया हमारा सेकेंड का। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे जो कुछ प्रॉब्लम्स दिया गया है जहां से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। यहां पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो नंबर का डिफरेंस जो है कितना है 26 है। और फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर से जो है 3 गुना जो है बड़ा है। ओके, तो यहां पे जो समझिए इसको, यहां पे हम क्या करते हैं कि एक नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं और दूसरे को वाई लेट कर लेते हैं। तो देखिए जी इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड द सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। एक नंबर को हम जो है एक्स लेट कर लेते हैं और दूसरे को वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, तो फर्स्ट क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहां पे लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहां पे जो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर हमारा एक्स है और एक्स में से जो हम वाई को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो यहां पे जो लिखेंगे ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन दैट वन नंबर is 3 times the other। तो यहां पे जो क्या है, x अगर ग्रेटर देन y है, तो x ग्रेटर देन y है तो यहां पे ले लेंगे x इज इक्वल टू 3y। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो यहां पे जो हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसको जो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए x इज इक्वल टू 3y है और इसको जो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पे जो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first from equation second। तो क्या होगा, तो यहां पे जो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह पे हम कितना पुट कर देंगे 3y और माइनस y इज इक्वल टू 26। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3y में से y गया तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26। देन y इज इक्वल टू 26/2 और 2 13 26। तो यहां पे क्या हो गया y इज इक्वल टू 13। अब यहां पे जो हमें वैल्यू मिल गया y का जो वैल्यू हम पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा x का वैल्यू। तो यहां पे क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पे हम पुट कर देंगे 13। तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 13 39। यहां पे जो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है x है और x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू कितना हो गया, सेकेंड नंबर y है तो y इज इक्वल टू 13। तो यहां पे जो क्या लिखेंगे, therefore the first number equal to x और x equal to 39 and the
सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। फर्स्ट जो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हमारा कितने के इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो क्या करेगा, स्मॉलर से जो है 18 जो है ज्यादा होगा। ठीक है, डेट मीन्स यहां पे जो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दो एंगल्स को। तो फर्स्ट एंगल हम जो एक्स ले लेते हैं और सेकेंड एंगल हम जो क्या ले लेते हैं वाई। तो एक्स जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, वाई प्लस 18 के इक्वल होगा। ओके, तो यहां पे जो देखिए फर्स्ट हम जो लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द लार्जर angle is equal to x and the smaller angle is equal to y। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे गिवन दैट larger of angle exceeds the smaller by 18 डिग्री। तो यहां पे जो क्या हो जाएगा, x जो है ग्रेटर एंगल है तो x और इक्वल हो जाएगा किसका, y और प्लस 18 डिग्री से। ओके, और इसको जो हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। फिर जो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो यहां पे जो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, यहां पे x और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको जो हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकेंड। अब यहां पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y और प्लस 18 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन को जो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकेंड में। ओके, तो यहां पे जो रख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, यहां पे सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है, y प्लस 18 डिग्री। x की जगह पे हम जो पुट कर दिए कितना, y प्लस 18 डिग्री। और फिर यहां पे क्या है, y और इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे समझिए, यहां पे जो सेकेंड इक्वेशन में जो हम वैल्यू को जो पुट कर देते हैं, ये वाले x जो कितना है, y और प्लस 18 डिग्री। और यहां पे जो x की जगह पे जो पुट कर देंगे कितना, y प्लस 18 और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे क्या हो गया, y प्लस 18 डिग्री और प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर ये क्या होगा, y प्लस वाई 2y और इज इक्वल टू 180 डिग्री में से जो 18 डिग्री को माइनस कर देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको माइनस करेंगे तो जो 180 में से तुझे 162 डिग्री अपॉन 2 और कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 81 डिग्री। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 डिग्री। अब यहां पे जो y के वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे जो क्या लिखेंगे, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y की जगह पे जो 81 रखेंगे, 81 और प्लस 18 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 डिग्री। यानी कि जो जो लार्जर एंगल होगा वो 99 डिग्री होगा और स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे जो लिख देंगे देयर फॉर द लार्जर एंगल इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y और y इक्वल टू 81 डिग्री। ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,800 rupees. Later she buy 3 bats and 5 bats for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यहां पे जो क्या कह रहा है कि एक जो है क्रिकेट टीम की जो है कोच 7 बैट और 6 बॉल जो है 3,800 रुपए में खरीदती है और फिर उसके बाद से जो है 3 बैट और 5 बॉल जो है 1,750 रुपए में जो है खरीदती है। तो हमें जो है क्या बताना है, प्रत्येक जो है बैट और बॉल का जो है दाम बताना है। ठीक है, तो देखिए जी इसको कैसे फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे जो क्या कर देते हैं, बैट का कॉस्ट हमें पता नहीं है और बॉल का कॉस्ट पता नहीं है, तो बैट और बॉल का कॉस्ट को जो हम लेट कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 7 bats and 6 ball is 3,800 rupees। तो क्या हो जाएगा 7 और बैट का कॉस्ट हमने x जो है लेट किया, तो यहां पे जो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 6 बॉल है तो 6 और बॉल को हमने y से लेट किया तो y और इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 3,800 और ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। ओके, फिर यहां पे लिखेंगे अगेन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 bats and 5 ball is 1,750 rupees। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 बैट्स है तो ये हो जाएंगे 3x और प्लस 5 बॉल है तो 5y और इसका टोटल कॉस्ट होता है 1,750 रुपीज। अब इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है सॉल्व करना है। ओके, तो यहां पे जो इक्वेशन इसको सेकेंड ले लेते हैं और सेकेंड इक्वेशन को जो हम सेपरेट कर लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा 5y इज इक्वल टू 1,750 और 3x को जो है RHS साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3x। ओके, फिर यहां पे जो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1,750 और -3x और डिवाइड कर देंगे किससे 5 से। अब यहां पे जो हमें y का वैल्यू मिल गया सेकेंड इक्वेशन से। अब इस y के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x और प्लस 6 और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1750 माइनस 3x और अपॉन 5 और इज इक्वल टू 3800 रुपीज। ओके, अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 7x और प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 0 0, 5 6 30 कैरी 3, 6 7 42 और 3 45 कैरी 4 और 6 1 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10,500 और माइनस 6 3 18 x अपॉन 5 और इज इक्वल टू 3800। ओके, अब इसको जो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 एलसीएम और 5 7 35 x और प्लस 10,500 और माइनस 18 x और इज इक्वल टू 3800। ओके, अब 5 को जो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 3800 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा 35x में से जो 18 को माइनस कर देते हैं, तो 35x और माइनस 18 ये कितना हो जाएगा 17x और प्लस 10,500 और ये जो है 5 जो है क्या होगा इक्वल टू किधर जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 और 5 8 40 कैरी 4 और 5 3 15 और 4 ये हो जाएंगे 19। ओके, अब इसको जो है माइनस कर लेते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, यहां पे 17x इज इक्वल टू 19,000 और माइनस 1,500 and this is equal to 17x is equal to 0 0 और 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 और 1 माइनस 1 0, तो 17x is equal to 8,500 हो गया। देन x is equal to 8,500 और डिवाइडेड बाई 17 और 17 5 कितना होता है 85 और ये कितना हो जाएगा x is equal to 500। तो यहां पे जो हमें वैल्यू मिल गई किसकी x की। अब x का वैल्यू को जो हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, और फर्स्ट इक्वेशन यहां पे क्या है 7x और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, तो यहां पे जो लिखेंगे putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन यहां पे जो हमारा क्या है 7 और x की जगह पे हम कितना पुट करेंगे 500 और प्लस कितना 6y और इज इक्वल टू 3800। ओके, तो कितना है यहां पे 7 है, 7 की जगह पे हमने पुट किया कितना 500 और प्लस 6y और इज इक्वल टू 30, फिर यहां पे क्या हो जाएगा 7 5 3500 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, फिर 6y इज इक्वल टू 3800 और माइनस कितना हो जाएगा 3500, तो y इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन 6 और 6 5 30, तो ये हो जाएगा 50, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा
50। तो यहां पे जो हमें दो चीज मिला, x कितना आया 500, यानी कि ये हो गया बैट का कॉस्ट, और y आया कितना 50, ये हो गया हमारा बॉल का कॉस्ट। तो यहां पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ बैट, और बैट इक्वल टू हमने x जो है किया था, तो इसका जो है कॉस्ट कितना हो जाएगा 500, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, और बॉल इक्वल टू वाई इक्वल टू 50, यानी कि जो है बैट का कॉस्ट हमारा कितना हो गया 500 रुपया, और फिर बॉल का कॉस्ट हो गया 50 रुपीज, 50 रुपये। ओके, ये आंसर हो गया हमारा थर्ड नंबर का। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कॉन्सिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is 105 rupees, and the journey of 15 kilometer the charges paid is यहाँ पे 155 rupees. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay traveling a distance of 25 kilometer? यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है एक सिटी के अंदर जो है टैक्सी का चार्ज जो है फिक्स है। पहले जो 10 किलोमीटर के लिए जो है उसको जो 105 रुपये पे करना पड़ रहा है, और फिर 15 किलोमीटर के लिए जो है उसको जो 155 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो हमें बताना है कि पर किलोमीटर का जो है फिक्स चार्ज क्या है, और जब वो पर्सन अगर जो 25 किलोमीटर जो है ट्रेवल करता है तो वो कितना पे करेगा। ओके, तो यहां पे जो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हम फिक्स चार्ज को लेट कर लेते हैं, और फिर जो चार्ज पर किलोमीटर को लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू ₹X एंड द चार्ज per kilometer is equal to y rupees. Then according to question, तो फर्स्ट ये क्या करें, आकि जो पहले जो 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया 105 रुपीज। ओके, तो यहां पे जो है अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 रुपीज। तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट जो फिक्स चार्ज नहीं कितना है x है, तो यहां पे x ले लेंगे, और प्लस 10 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर जो जाता है तो 10 y, और टोटल जो कितना पे कर रहा है 105 रुपीज। इसको हम इक्वेशन ले लेंगे फर्स्ट, फिर यहां पे लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और डिस्टेंस of 15 kilometer the charge paid वो कर रहा है कितना 155 रुपीज। ओके, तो यहां पे जी हम क्या ले लेंगे, फिक्स चार्ज तो उतना ही रहेगा, ठीक है, तो यहां पे ले लेंगे x, ये फिक्स चार्ज हो गया, और 15 किलोमीटर के लिए जो पे कर रहा है तो 15 y, और टोटल जो कितना पे कर रहा है 155 रुपीज। इसको हम इक्वेशन ले लेंगे सेकेंड। अब यहां पे क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से जो है हम किसी एक वेरिएबल का जो वैल्यू को जो फाइंड करते हैं, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन में। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है x और प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 और माइनस 10y। अब इसके वैल्यू को जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ओके,
तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पे जो कितना पुट कर देंगे, यहां पे जो है x प्लस 15y, तो x की जगह पे जो हम पुट कर देंगे 105 माइनस 10y। ओके, तो यहां पे जो लिखेंगे कितना 105 माइनस 10y, और ऑलरेडी वहां पे कितना है प्लस 15y और इज इक्वल टू 155। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10y में से जो यहाँ पे जो 10y माइनस में है और 15y प्लस में, तो ये हो जाएगा 5y, और यहाँ पे हो जाएगा 155 माइनस 105। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 को जो हम यहाँ पे जो 5 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ गया 10। तो यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 10। अब y का वैल्यू आ गया, y के वैल्यू को जो हम क्या कर देते हैं, इसको जो फर्स्ट इक्वेशन में जो पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे जो रख देते हैं कितना, यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस 10, और y भी कितना है 10 है, और इज इक्वल टू 105। फिर हो जाएगा x और प्लस 10 टेंस ऑफ 100 और इज इक्वल टू 105। देन x इज इक्वल टू 105 और माइनस 100, तो x किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे जो क्या आया, यहाँ पे जो फिक्स चार्ज जो है 5 रुपीज हो गया, और फिर यहाँ पे जो चार्ज पर किलोमीटर जो कितना हो गया 10 रुपीज हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore the fixed charge is equal to x, और x इज इक्वल टू हो गया 5 रुपीज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 10 रुपीज। अब नेक्स्ट हमें जो बताना है आगे जो 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर करता है तो कितना जो चार्ज जो पे करता है। ओके, तो फिर यहां पे जो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिक्स चार्ज हमारा x और 25 किलोमीटर का जो है कॉस्ट हम जो है क्या माने थे y, तो यहाँ पे जो है y। अब इसके वैल्यू को जो पुट कर देते हैं, x कितना है 5 है, और 25 और y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 25 इंटू 10 250, और 250 जो है प्लस करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 255। ये हो गया हमारा आंसर फोर्थ का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है
और उसका फ्रैक्शन जो है 9/11 कब होगा, जब जो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हम 2 ऐड करते हैं। और फिर यहाँ पे जो है अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो वो होता है कितना, 5/6। हमें फ्रैक्शन जो है फाइंड करने हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमें जो फ्रैक्शन जो है पता नहीं है कि नोमिनेटर क्या है या डिनोमिनेटर क्या है, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द numerator of a fraction equal to x and the denominator of a fraction is equal to y। हमने क्या किया, नोमिनेटर को x लेट कर लिया और फिर डिनोमिनेटर को y। तो यहां से हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो नोमिनेटर x हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया, y। ओके, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ यहां पे जो हम क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 9/11। तो यहां पे जो लिखेंगे इफ 2 is added to both the numerator and denominator, it becomes 9/11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x है और यहाँ पे y है, दोनों में हम ऐड कर देते हैं कितना, 2। तो ये कितना हो जाएगा 9/11। अब इसको जो सॉल्व कर देते हैं, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये किससे हो जाएगा 9 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स, 11x और प्लस 11 टू ज़ 22, फिर ये 9 से हो जाएगा तो 9y और प्लस 9 टू ज़ 18, फिर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 11x और माइनस 9y और इज इक्वल टू 18 और 22 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस 9y और इज इक्वल टू 18 में से जो है -22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, और इसको इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट। फिर जो नेक्स्ट क्या कहता है, 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6। यानी कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो हम क्या कर देते हैं, दोनों में जो हम 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो लिखेंगे इफ 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। तो क्या हो जाएगा, यहां पे जो है नोमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है, दोनों में हम क्या कर देते हैं 3 ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन कितना हो जाता है 5/6। अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू एक्स 6x और प्लस 6 3 ज़ 18, फिर 5 जो मल्टीप्लाई होगा किसे y प्लस 3 से, तो 5 इंटू वाई 5y और प्लस 5 3 ज़ 15। अब यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम 6x को रहने देते हैं
और फिर यहाँ से x की जो है वैल्यू को जो है फाइंड करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम वेरिएबल x का जो है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x इज इक्वल टू 5y और प्लस 15 माइनस 18। फिर ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या होगा 5y और फिर 15 में से माइनस 18 होगा तो ये -3 हो जाएगा और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 6, और इसको जो ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड का जो वैल्यू x जो है, x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और x की जगह पे जो है वैल्यू क्या रखेंगे 5y माइनस 3 अपॉन 6, और फिर क्या है -9y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे समझिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये आया था 11x माइनस 9y और इज इक्वल टू -4। हमने क्या किया, यहाँ पे जो x के वैल्यू को जो पुट कर दिया, और x कितना है 5x और -3y अपॉन 6 के इक्वल है। ओके, अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 5 55 y माइनस 11 3 33 अपॉन 6 माइनस 9y और इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और फिर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 6 को जो 6 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 55y माइनस 33 से, तो ये जो सेम हो जाएगा 55y माइनस 33। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, और 9 6 54 और 54y और इज इक्वल टू -4। अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 55y में से 54y माइनस होगा तो ये हो जाएगा y और -33 और इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये हो जाएगा -24। फिर यहाँ से जो y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू -24 है और 33 जो है RHS साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 33, एंड दिस इज इक्वल टू 33 में से जो 24 माइनस करेंगे तो 9 की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें जो डिनोमिनेटर मिल गया y इज इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं y के वैल्यू को जो पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में। ओके, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे है x इज इक्वल टू 5 और y जो कितना आया 9 -3 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 9 45 -3 अपॉन 6, 45 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 अपॉन 6, और 6 के टेबल में जो है 42 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, तो यहाँ से जो x इज इक्वल टू कितना हो गया 7। तो यहाँ पे मिला हमें 10, x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। तो x कितना है 7 और y इक्वल टू 9। यह हमारा आंसर हो गया फिफ्थ का। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their percentages? यहाँ पे जो कह रहा है कि जो 5 साल जो है बाद जैकब का एज जो है अपने बेटे के एज से जो है 3 गुना हो जाएगा।
फिर कह रहा है कि जो 5 साल पहले जैकब का एज जो है अपनी जो है बेटी के एज से जो है कितना 7 गुने टाइम्स हो जाएंगे। तो हमें जो है दोनों का जो है प्रेजेंट एज बताने हैं। ओके, तो हमें जो है दोनों का जो है एज पता नहीं है, तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहां पे जो है लेट कर लेते हैं, लेट जैकब एज is equal to x and Jacob son's age is equal to y according to question। according to question, तो क्वेश्चन में जो कह रहा है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो यहां पे जो समझो, यहां पे जो क्या है, जैकब का एज x है और जैकब का जो बेटे का एज जो है क्या है, y है, और दोनों को जो कह रहे हैं 5 साल बाद। तो दोनों में जो हम क्या करेंगे, 5 से जो है प्लस कर देंगे, और 5 साल बाद जो है जैकब का एज अपने बेटी का एज से जो है कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो जैकब के एज के बराबर जो उसके बेटी का एज जो है कब इक्वल होगा, जब जो हम उससे जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो हम क्या करेंगे, जैकब के जो है सन में जो है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y और प्लस 5 3 जो 15। तो यहां पे आएगा x और माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और 5 जो उधर जाएगा तो -5। तो यहां पे आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 और ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। फिर जो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 year एगो जैकब इज वॉज 7 टाइम्स डेट हिज सन। तो यहां पे लिखेंगे अगेन 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो कह रहा है कि जो 5 साल पहले जैकब का एज जो था अपने बेटे से जो 7 गुना ज्यादा था। तो यहां पे जो देखो जैकब का एज x और उसके बेटे का एज y, और 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जो क्या करेंगे, तो उसमें जो 5 जो दोनों में माइनस कर देंगे, ठीक है। और जैकब का एज जो है अपने बेटी के एज से कितना गुना ज्यादा था, 7 गुना ज्यादा। तो हम जो है जैकब का एज जो है उसके बेटे के एज को जो इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके बेटे के एज में जो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे जो है सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y और प्लस माइनस माइनस और 7 5 जो 35। यहां से हम क्या करते हैं, x की जो वैल्यू को जो फाइंड कर लेते हैं इस इक्वेशन से, और फिर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो हम जो x का वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 और 5 जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां से आएगा x इज इक्वल टू 7y और माइनस 30 और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब x के वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह पे हम रखेंगे 7y माइनस 30। ऑलरेडी वहां पे कितना है 3y और इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या होगा 7y में से 3y गया, ये हो गया 4y और इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे जो क्या है माइनस 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो क्या होगा y इज इक्वल टू 10 प्लस 30, ये हो गया 40 और 40 अपॉन 4 यहां से कट हुआ तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं y की जो वैल्यू को जो पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में और यहां से जो हमें मिल जाएगा वैल्यू किसका x का। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में जो वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 और y की जगह पे पुट कर देंगे 10 और माइनस 30। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ओके, तो x जो हमने लेट किया था किसका जैकब का जो है इज और y जो है उसके बेटे का। तो प्रेजेंट इज जो है हमारा क्या हो जाएगा तो यहां पे लिखेंगे 10 प्रेजेंट इज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू कितना आया 40 ईयर्स। तो ये एज हो गया जैकब का एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इज इक्वल टू y और y इक्वल टू हो गया कितना 10 ईयर। ये आंसर हो गया 6 का। अगर इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी जो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करें। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।